आज मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ ये भावनगर गुजरात में पड़ता है। वहाँ के महाराजा श्री कृष्ण कुमार जी की है। ये सच्ची कहानी है, एक सीख है और एक ऐसी बात जो इस समय सुनाना बहुत ही अति आवश्यक है, जिसे सुनकर आपका दिल भर जाएगा और आप इंसानियत सीख जाएंगे कि कैसी इंसानियत होती है। तो चलो देर किए बिना शुरू करते हैं भावनगर के राजा महाराज श्री कृष्ण की एक हकीकत आप बीती कहानी या हकीकत दास्तां। तो सुबह सुबह एक दिन की बात है, श्री कृष्ण महाराज जी यानी राजा साहब सुबह टहलने जाते हैं और टहलते टहलते उन्हें एक चरवाहा, भेड़ बकरियां चराने वाला चरवाहा जो होता है वो मिलता है। शायद वो पहचान जाते हैं, कुछ बात सुनी होगी, तो उससे पूछते हैं तुम्हारा क्या नाम है। तो बताता है कि महाराज जी सरकार मेरा नाम मुबारक नाम होता है। तो जो भेड़ बकरियां चरा रहा था उसका क्या नाम है? मुबारक। तो मुबारक से राजा बोलते हैं कि क्या काम करते हो? तो कह लोगों की मैं भेड़ बकरियां चराया करता हूँ, उससे जो पैसे मिल जाते हैं उसी से मेरा गुजारा चल जाता है महाराज। क्या मेरे यहाँ काम करोगे? तो कहते हैं कि पूछते हैं मुबारक से, तो मुबारक बोलता है कि जी सरकार क्यों नहीं करेंगे। तो क्या आज से ही आ जाओ। तो कहता है सर आज हमने जो जिनके जिनके भेड़ बकरियां चराने के लिए ले रखा है उनको हम पहले बताएंगे और उनको बकरियां भेड़ जिनकी हम चरा रहे हैं उनका हम वापस करेंगे। वापस करने के बाद कल से हम आपके यहाँ काम आ जाता है। तो राजा महाराजा जानते हो 18,000 गाँव का मालिक जो है वो कहा अजीब आदमी है भाई, आज मैं बुला रहा हूँ कल आ रहा है, क्या इसका स्वाभिमान है। क्या ठीक है कल आ जाओ तुम। तो बोलते हैं उस चरवाहे से कि तुम जो नील नगर है वहाँ पे जो मेरा महल है वहीं पे आके कल मुझसे मिलना। तो नीलम बाग का जो महल था बहुत प्रसिद्ध है, आप देखेंगे तो महल भी है और वहाँ पे कुछ लिखा हुआ जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा क्या लिखा हुआ है। तो नीलम बाग के महल पे बुलाते हैं, वहाँ पहुँचता है और मुबारक अच्छा सब व्यवहार वगैरह सब देख के राजा कहते हैं अब तुम्हें मैं अपने ईमानदारी को देखते हुए कहते हैं कि अब तुम ये चाबी लो हमारे महल की तिजोरी की और आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको संभालना, देखना और कैसे क्या करना है वो सब सारी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। और तिजोरी जो है मुबारक के पास आ गए, उसकी चाबी सारा निकालना देना लेना सब शुरू हो गया। तो एक दिन ऐसे ही महल में कुछ प्रोग्राम रखे राजा, तो रानी को शौक़ था गहनों का, तो उनके पास एक नौलखा हार था। उस समय नौलखा हार बहुत मायने करता था, लाख रुपए की वैल्यू इतनी ज़्यादा थी कि नॉर्मल आदमी सोच भी नहीं सकता। 100 रुपये भी आदमी रोज़ का नहीं, महीने का नहीं कमाता था, साल में बचा नहीं पाता था नॉर्मल परिवार। तो 9 लखा हार था। तो उन्होंने आग्रह किया मुबारक से, मुबारक को संदेशा गया कि रानी साहिबा 9 लखा हार पहनेंगी। वो तिजोरी से निकाल के हार रानी साहिबा को दे देता है। रानी साहिबा हार पहनती हैं, फंक्शन वगैरह होता है। रात को किताब पढ़ते पढ़ते और जो है हार किताब में ही रख के रानी सो जाती है। तो जो है रानी साहिबा रात को रामायण पढ़ने लगी, नींद नहीं आ रही थी। रामायण पढ़ते पढ़ते किष्किंधा का पाठ पढ़ रही, बहुत इंटरेस्टिंग लगा उनको। तो उन्हें सोची कि कैसे मैं उठूं, क्या रखूं कि मुझे पता रहे कि यहीं तक मैं पढ़ चुकी हूं। तो अपना 9 लखा हार निकालती हैं और किताब के बीच में पन्नों में रख के किताब रख देती हैं। और यही रामायण रखे अलमारी में नौकरों ने उठा के रख दिया होगा रामायण। और इसी बात को वारदात को हुए 3 महीने गुजर जाते हैं। कुछ महीने गुजर जाते हैं, फिर याद आता है कि भाई 9 लखा हार रानी साहिबा कहाँ है। तो ये होता किसके पास है, पता चला कि अनवर के पास चाबी तिजोरी में रखी हुई है। अनवर को बुलाया जाता है, चाबी अनवर देता है, कहता है देख लीजिए जहाँ भी हार हो नाली से निकाल लीजिए। देखता है तो वहाँ हार नहीं मिलता। तो ये होता कि हार चोरी हो गया। अब राजा साहब वहीं होते हैं और अनवर को मुबारक को बहुत जो है कि अजीब सा लगता है कि उसे अपने दिल पे शक हो जाता है कि लोग शायद मेरे ऊपर शक कर रहे हैं।
तो उसके पास एक जो गमछा होता है जिस पे नमाज अदा की जाती है, वो हमेशा 5 टाइम का नमाजी था। तो चादर बिछाता है, परवरदिगार से अपने जो है खुदा से कहता है कि मैं इतने दिनों का 5 वक्त का नमाजी हूँ, ईमानदार हूँ, सभी लोग जानते हैं, ऐसा मैंने चोरी नहीं किया। तो राजा कहते हैं नहीं, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ, कह नहीं रहा हूँ, तुम तो बेवजह परेशान हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और मुबारक ये सोचने लगता है, फिर अपने अल्लाह से, खुदा से कहता है कि प्रभु, अगर हमने आपके लिए इतनी भक्ति की है तो आज आपकी ज़रूरत है और मुझे इस कलंक से बचा लीजिए। और ऐसे ही सब लोग खोजते हैं। फिर रानी को याद आ जाता है कि अरे मैं तो हार को किसी किताब में तो याद आता है कि रामायण में रखी हूँ, हार मिल जाता है। मुबारक वहाँ से चला जा चुका होता है। फिर राजा रानी से कहते हैं, राजा साहब कि ये तो बहुत गलत हो गया, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए मुबारक से। फिर जो है कि मुबारक को बुलाया जाता है। राजा जो है कहते हैं कि मुबारक, हम जो है कि तुम्हारे पे शक किए या जो भी ऐसी बात हुई उसके लिए हमें क्षमा करो। कह रहे नहीं अन्नदाता, ऐसी कोई बात नहीं है, कलंक तो मिट गया। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतता है। एक दिन जो है कि मुबारक आता नहीं है, तो राजा पूछते हैं कि आज मुबारक दिखाई नहीं दिया। कहाँ सर, उसका तो अंतकाल हो गया है, वो मर गया है आज। तो ये सब खबर अंतकाल की राजा को पता चली। तो राजा अपना जो है कि फरमान जारी किए, मैंने जस्ट अलाउंस किए कि चलो इधर ही से जाएगा मुबारक का जनाजा, तो हम उसके जनाजे में शामिल होंगे। तो हड़कंप मच गया कि राजा एक छोटे से कर्मचारी के जनाजे में शामिल होंगे। तो फिर 12 बज गया, 1 बज गया, दिन का जनाजा गुजरा नहीं। तो उन्होंने अपने मंत्री से पूछा क्या हुआ कि अभी तक मुबारक का जनाजा यहाँ से नहीं गया, हम सम्मिलित होना चाहते हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो मंत्री बताए कि सर, मैं उसके घर गया था, एक तरफ उसके परिवार वाले, उसकी वाइफ बैठी हुई, एक तरफ उसके परिजन बैठे हुए हैं, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है कि कफन भी खरीद लिया जाए। तो कहा ऐसा कैसे हो सकता, हमने उतने पैसे दिया करते तो क्या किया सारे पैसे। तो मंत्री बताते हैं कि राजा साहब, वो बहुत दानी प्रकृति का आदमी था, जो आपके यहाँ से पैसे लेता था, साधु संत हर गरीबों में बांट दिया करता था। उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है आज कि वो अपने कफन को खरीद लिया जाए, उसकी कफन खरीदी जाए, उसके परिवार में एक भी पैसा नहीं है। फिर राजा साहब पूछते हैं सिपाही से, अपने मंत्री से, कि इतना पैसा मैं देता था, सब बांटता था, उसका घर कैसे चलता था। तो मंत्री सारी वारदात को बताते हैं राजा साहब के। राजा साहब, जो आपका नीलम बाग में जो खाना बनता था, सब लोग खाते, जो खाना बच जाता था वो खाना जो है कि मुबारक ले जाता था, जिससे उसका परिवार का भरण पोषण होता था। तो राजा साहब के मन में एक सवाल उठा कि जिस दिन मैं खाना नहीं खाता था, बाहर रहता था, तब उसका कैसे खर्च चलता था, घर वाले क्या खाते थे। का राजा साहब उस दिन उसके परिवार और भूखा सोते थे और पानी पी के रहते थे। ये सारी बात सुन के राजा साहब के आंखों में आंसू आ गया, दिल भर गया। फिर सारी तैयारियां होती हैं और तब राजा साहब कहते हैं कि जो है इसके जनाजे में 3 कंधा तो चाहे जो बांटे इसके परिवार वाले, चाहे जो करे, और 1 कंधा मेरा होगा, जो यहाँ से लेकर लाश जहाँ इसकी मिट्टी रखी जाएगी वहाँ तक मैं इसे लेके जाऊँगा। और उस समय जूता उतार के राजा साहब पगड़ी बांध के और ले जाते हैं उसके जनाजे को, और अपने हाथों से मिट्टी डालते हैं उसके जनाजे पे। और उस जनाजे पे आज भी लिखा हुआ है, द लॉक ऑफ नीलम बाग स्लीप फेयर। तो ये उस समय, उस ज़माने में भी उसका राजसी सम्मान के साथ जनाजा निकाला गया था। ये है ईमानदारी का इनाम और ईमानदार लोगों की कथा, कहानी। और उसी फैमिली को राजा ने बाद में बसाया, ज़मीनें दी, घर बनवाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और उनके परिवार में एक डॉक्टर भी बने। तो ईमानदारी अगर से आप रहते हैं, सत्यता से रहते हैं, तो आपकी कभी न कभी आपका नाम होता है, आपको उससे पहचाना जाता है। आप लोगों के प्रति जितना अच्छे ईमानदार रहेंगे
और आप उतने ऊंचाई पे जाएंगे और आपकी कहानियाँ लोगों को सुनाई जाएगी।